नमस्कार साथियों, आज के दिन की शुरुआत बड़ी दुखद सूचना से हुई। संदीप तिवारी जी जो जनपद जौनपुर मुख्यालय पर उमरपुर हरिबंधनपुर में रहते थे, आज सुबह अपनी बिटिया तमन्ना को छोड़ने जो है सेंट पैट्रिक स्कूल गए थे और बिटिया को छोड़ने के बाद वापस घर के लिए आ रहे थे। जैसे ही वे शास्त्री पुल पर पहुँचे, शास्त्री पुल पर उनकी गर्दन मांझे में फंस गई और चोट इतनी गहरी हुई कि उन्होंने दम तोड़ दिया। जैसे ही इस बात की जानकारी मुझे हुई, मैं व्यक्तिगत रूप से काफ़ी दुखी और आहत हुआ। यह मांझा वो चीज़ है जिसमें हमारे जनपद जौनपुर में कई युवाओं को जख्म दिया है। यह स्थान वही था घटना का जहां संदीप तिवारी जी के गले में मांझा फंसने के कारण डेथ हो गई। 13 जनवरी 2025 का दिन हमारे दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता आशीष शुक्ला और शिवराज यादव जी अपने कार्यों को संपादित करने के बाद किसी काम से सिपाह की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वे शास्त्री ब्रिज पे चढ़े, उसी स्थान पर उनका गला मंझे में फंस गया, पतंग उड़ाने वाले प्रतिबंधित धागे में फंस गया, जिससे उनको गंभीर चोटें आई, जिसको लेकर हम लोग शासन प्रशासन के पास गए, अपनी बातें रखे, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज न्यायालय में उस मामले को लेकर वाद विचाराधीन है। आज जो संदीप तिवारी के साथ हुई घटना, इसमें तो आज मांझे ने, धागे ने, पतंग उड़ाने के लिए प्रयोग में किए जाने वाले धागे ने आज एक व्यक्ति की जान ही ले लिया। हम प्रशासन को बार बार अवगत कराते रहे, बताते रहे कि जो हमारे जनपद जौनपुर में पतंग उड़ाने के लिए प्रतिबंधित धागों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें चाइनीज मांझे हैं, जिसमें प्लास्टिक के धागे हैं, जिसमें सिंथेटिक लेपित धागे हैं, ऐसे धागे हैं जिसमें जो है शीशे का लेप लगाया गया है, ऐसे धागे हैं जिन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल मांझा कहा जाता है, ऐसे धागे हैं जिन्हें प्लास्टिक या तांत का धागा कहा जाता है, नायलॉन का धागा कहा जाता है। उन सारे धागों पर जो पतंग उड़ाने में प्रयुक्त होते हैं, उस पे हॉनरेबल एनजीटी ने अपने एक बृहद आर्डर में खालिद अशरफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जो वर्ष 2016 में जो है प्रस्तुत किया गया था, और समय समय पर उसमें जो है अपने ऑब्जर्वेशन को माननीय हॉनरेबल एनजीटी ने दिया है, लेकिन उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। हम लोग, हमारे साथी विराज जी, हमारे साथी भाई छोटे अनुज, अतुल सिंह जी और कई साथियों ने मिलकर, हम लोग 12 जनवरी 2025 को जिलाधिकारी से मिलकर अवगत कराएं कि श्रीमान जी, जो हॉनरेबल एनजीटी द्वारा गाइडलाइन दी गई है, उसके अनुपालन में हमारे जनपद में एक टीम गठित हो। हमारे जनपद के सभी सीओ, सभी एसडीएम को यह निर्देशित किया जाए कि आप लोग कड़ाई से यह ध्यान दें कि ये जो प्रतिबंधित धागा पतंग उड़ाने में प्रयुक्त हो रहे हैं, उनका न तो कहीं भंडारण हो, न तो कहीं उपयोग हो। अगर कोई भंडारण कर रहा है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो, अगर कोई उपयोग कर रहा है तो इन धागों को उपयोग करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई हो। लेकिन हमारी इन मांगों पर, हमारी इन बातों पर शायद गंभीरता से विचार नहीं किया गया, कि जिसका आज परिणाम है इन्हीं प्रतिबंधित धागों के कारण आज एक 40 साल के युवा का जीवन चला गया, मृत्यु हो गई। क्या प्रशासन अब जागेगा? प्रशासन क्या हमेशा अनहोनी का इंतजार करता है? आखिर इन जानलेवा धागों का व्यापार क्यों हो रहा है? किसके संरक्षण में हो रहा है? क्यों होने दिया जा रहा है? बहुत सारे लोग पीड़ित रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मैंने मिला है, सबके दर्द को महसूस करने की कोशिश करता हूं और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि उन दर्दों को महसूस करिएगा जो आज चाइनीज मांझे में, पतंग उड़ाने वाले प्रतिबंधित धागे में गर्दन फंसकर संदीप तिवारी की मृत्यु हो गई। उस दर्द को उनके परिवार वाले जो महसूस कर रहे होंगे,
उस दर्द का एहसास अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिएगा और फिर अपने कलेजे पे हाथ रखकर अपने आप से सवाल पूछिएगा, क्या इन प्रतिबंधित धागों पर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। मैंने जिलाधिकारी से मांग किया था कि एक ऐसे मोहल्ला वाइज टीम गठित की जाए जो निगरानी रखें कि क्या इन प्रतिबंधित धागों का उपयोग पतंग उड़ाने में हो रहा है, और जिस दिन पतंग उड़ाने वालों पे कार्रवाई होना शुरू हो जाएगा, ये प्रतिबंधित धागे निश्चित तौर पे बंद हो जाएंगे। अभी पिछले साल की ही बात है कि बनारस में एक लड़का अपनी बहन को बैठा के जा रहा था और प्रतिबंधित धागे में गला फंसने से उसका डेथ हो गया। हमारे अधिवक्ता साथी सौरभ जी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि 20 लाख रुपए कंपनसेशन दिलाया जाएगा। कंपनसेशन से, सिर्फ कंपनसेशन से किसी के दर्द को मिटाया नहीं जा सकता। आज जरूरत है कि इन प्रतिबंधित धागों पे जो रोक लगाई गई है उसका कड़ाई से अनुपालन हो, कि जो कि हमारे जौनपुर में देखने के लिए नहीं मिलता। हमने जनवरी 25 के लगभग एक आरटीआई फाइल किया था। हमने पूछा था कि जनपद जौनपुर में प्रतिबंधित ये धागे जो यूज किए जाते हैं तो उस पर क्या कार्रवाई की गई, कितने मुकदमे दर्ज किए गए। तो हमको बताया गया जवाब में कि हमारे जनपद जौनपुर मुख्यालय से सटे 2 थाने, एक लाइन बाजार, एक कोतवाली, सिर्फ 2 थानों में जो है एफआईआर दर्ज किया गया है, जिनकी संख्या 5 से 7 है। उसकी डिटेल्स मुझे उपलब्ध कराई गई, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उनके ऊपर कड़ाई से कार्रवाई क्या हुई जो एफआईआर दर्ज हुई। क्या बस एफआईआर दर्ज कर लेना, एक अभियान चला देना, यही तीसरी है? अगर कड़ाई से पालन किया गया होता, जो आदेश, जो ऑब्जर्वेशन समय समय पर माननीय हाई कोर्ट ने, माननीय हॉनरेबल एनजीटी ने दिया है, तो आज ऐसा दिन हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता। अभी तो चोटें आ रही थी, अब मौतें होना शुरू हो गई हैं। हमने कहा था जिलाधिकारी महोदय से, बड़ी विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करते हुए कहा था कि श्रीमान जी, ऐसी भयावह स्थिति जनपद जौनपुर में आ गई है कि शहर मुख्यालय में 1 किलोमीटर के अंदर 3 पुल हैं, 3 पुल हैं। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी एक बार बाइक से इन तीनों पुलों का चक्कर लगाकर दिखा दे। 1 किलोमीटर के अंदर 3 पुल है। इतना डर, इतना भयावहता है कि कोई उस डर के कारण उन पुलों पे जा नहीं सकता, बाइक से निकल नहीं सकता। शायद मेरे इन बातों का, शायद इस दर्द का एहसास उन लोगों को नहीं होगा जो बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बंद गाड़ियों में चलते हैं, जो सड़क पे चल रहे हैं, जो सड़क पे निकल रहे हैं, जो बाइक से यात्रा कर रहे हैं। उनसे इस दर्द को पूछिएगा, उनसे इन डर को पूछिएगा कि कैसे डर के साए में वो आज जनपद जौनपुर में यात्रा कर रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं। मैं जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आपको दर्द देखना है तो एक बार आप सड़कों पर निकलिए, पैदल निकलिए, बाइसिकल से निकलिए, मोटरसाइकिल से निकलिए। आपको दर्द का एहसास हो जाएगा। आपको दर्द का एहसास करना है तो आज संदीप तिवारी जी के घर जाइएगा, उनके परिवार वालों से दर्द के बारे में पूछिएगा, महसूस कीजिएगा। आज सबको जागने की जरूरत है, सबको एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है कि जो प्रतिबंधित धागा है वह अब जनपद जौनपुर में नहीं बिकेगा, उसका पतंग उड़ाने में उपयोग नहीं होगा। और आज एक बात पूरी स्पष्टता से कह देना चाहता हूं कि सिर्फ चाइनीज मांझा प्रतिबंधित नहीं है, नायलॉन के धागे भी प्रतिबंधित हैं, प्लास्टिक के धागे भी प्रतिबंधित है, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हमारे जनपद जौनपुर में तात कहा जाता है। और ऐसा धागा जिस पे शीशा लेपित हो, जिस पे सिंथेटिक लेपित हो, वो धागे प्रतिबंधित है। अगर पतंग उड़ाई जा सकती है तो सिर्फ और सिर्फ कॉटन के धागे से उड़ाई जा सकती है। और अगर किसी भी प्रकार का धागा पतंग उड़ाने में उपयोग किया जाता है तो वह प्रतिबंधित है। मैं आज आप लोगों से इस संदेश, इस वीडियो के संदेश द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि अगुवाई कीजिए, पहल कीजिए अपने जीवन सुरक्षा के लिए, अपने घर परिवार के जीवन की सुरक्षा के लिए। इन धागों का अगर कहीं भंडारण होता है, कहीं विक्रय होता है तो प्रशासन तक सूचना पहुंचाइए, अपने निवेदन को लेकर जाइए।
और स्वयं इस तरह के धागों को खरीदने से बचिए। अगर कोई खरीदता है तो उन्हें सलाह दीजिए, उन्हें इसकी भयावहता को बताइए और अपनी आवाज़ों को बुलंद करिए। शासन प्रशासन से अपने स्तर से आग्रह करिए, निवेदन करिए कि कृपया इन जानलेवा प्रतिबंधित धागों पर पूर्ण प्रतिबंध लगवाइए। हम संकल्पित हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपने भाइयों से आग्रह कर रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं, न्यायालय के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, धरना के माध्यम से कि इस प्रतिबंधित धागे पे पूर्ण रोक लगे। आज यह प्रतिबंधित धागा जनपद जौनपुर में संदीप तिवारी नामक एक युवक की जान ले ली है। क्या प्रशासन अब भी मौन रहेगा? ये हत्या है, हत्या का अपराध, हत्या का अभियोग पंजीकृत होना चाहिए। मैं आप लोगों से इस वीडियो संदेश के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि इस दर्द को महसूस करिएगा और इस प्रतिबंधित धागे के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कीजिएगा। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हूं। जय हिंद।